छत्तीसगढ़ सरकार उन प्राइवेट स्कूलों को मुफ्त में किताबें देती हैं जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। सवाल है क्यों? सवाल इसलिए है क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एक मोटी फीस स्कूलों को देकर पढ़ाई करते हैं और वे इतने सक्षम होते हैं कि वे किताबें खरीद सकें। सवाल इसलिए भी है क्योंकि सरकार जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त में कॉपियाँ नहीं दे पा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कॉपियाँ नहीं होती और उनके पढ़ाई का स्तर कॉपियों के कारण निम्न स्तर का हो जाता है। प्राइवेट स्कूलों को जो किताबें बँटने के लिए आती हैं, इन्हें आप एक बड़ा घोटाला भी कह सकते हैं या शासन की एक बहुत बड़ी राशि का दुरुपयोग भी कह सकते हैं। दुरुपयोग कैसे है समझिए। जब सरकार किताबें भेजती है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राइवेट स्कूलों को देने के लिए, तो बहुत सारे स्कूल किताबें ले जाते हैं, लेकिन वे बच्चों को देते नहीं। वे बच्चों को दे भी देते हैं तो स्थिति यह होती है कि उन बच्चों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें ही पढ़नी पड़ती हैं। मतलब उन बच्चों के पास दो किताबें होती हैं, एक छत्तीसगढ़ बोर्ड की और दूसरी प्राइवेट पब्लिशर की। स्कूलों में स्थिति यह भी होती है कि वे बच्चों को किताबें देते नहीं हैं और किताबें उनके पास ही पड़ी रहती है कबाड़ के रूप में। ज़रूरी नहीं कि सभी उन स्कूलों के साथ यह स्थिति हो जो छत्तीसगढ़ बोर्ड मान्यता प्राप्त होंगे। कुछ स्कूल इन किताबों से बच्चों को पढ़ाते भी हैं। दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आती हैं कि बहुत सारे स्कूल किताबें लेकर ही नहीं जाते और वे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पड़ी रहती हैं और वह भी कबाड़ के रूप में। प्राइवेट स्कूल इन छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताबों से नहीं पढ़ाते हैं, तो सभी स्थिति में कबाड़ ही की तरह ये किताबें काम आती हैं, चाहे वह बच्चों के पास हो, स्कूल के पास हो, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हो या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। कुल मिलाकर स्थिति देखें तो यह शासन की एक बड़ी राशि का दुरुपयोग है और सरकार को यह सब कुछ पता होता है, बावजूद इसके हर साल यह नीति सरकार द्वारा अपनाई जाती है, जिस पे कई तरह के सवाल हैं और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए ताकि जो सरकार की इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग हो है वह बंद हो सके। जानकार शासन की इस नीति को एक बड़े घोटाले के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि शासन के करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। किताबें कितनी छपती हैं, कितनी कहाँ जाती हैं, इनका हिसाब भी शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि RTI लगाने से न तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इसके संबंध में जानकारी मिलती है और न ही राज्य से। मामले में उच्च स्तरीय शिकायत की भी बात हो रही है ताकि जो किताबें छपी हैं वो किताबें कहाँ गईं, प्राइवेट स्कूलों को मिली तो उन्होंने बच्चों को उन किताबों से पढ़ाया या नहीं, या बच्चों के पास वे कबाड़ के रूप में पड़ी हैं। क्या कबाड़ वाली स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी है या राज्य सरकार के पास भी? अगर मामले में जांच होगी तभी पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।